बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का जो सबक होता है उसको याद करने का आसान सा तरीक़ेकार बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं गलत तरीके से सबक को याद करते हैं और वो लगे रहते हैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, लेकिन उनको सबक याद नहीं हो पाता। फिर बिलाखिर वो हिम्मत हार जाते हैं और वो हिफ्ज़ कुरान करते करते वो बीच में से छोड़ देते हैं। 1 पारा करके 5 पारे करके 3 पारे कर कर फिर वो पीछे की तरफ हट जाते हैं। कंप्लीट कुरान मजीद फुरक़ान हमीद हिफ्ज़ नहीं करते और वो बरकतों से महरूम हो जाते हैं कि जो हाफिज़ कुरान के लिए बरकतें हैं, जो उसकी फजीलत को बयान किया गया है। तो आपने पक्का तहैया कर लिया है, आपकी पक्की नीयत है कि मैं हाफिज़ कुरान बनना चाहता हूँ, आपके पास वक्त भी है, आपको शौक़ भी है, लगन भी है, तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और जो इसमें मैं आपको बातें बता रहा हूँ, जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ, उसको फॉलो कर लेना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आपको अगर सबक याद नहीं होता इससे पहले, तो इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद, इसको फॉलो करने के बाद आपको आपका सबक याद हो जाया करेगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने हिफ्ज़ कुरान शुरू किया, आपको शुरू में बहुत जज्बा था आपको अपना सबक याद करने का, और आपने हिफ्ज़ कुरान करने का मैं जल्दी से जल्दी अपने हिफ्ज़ कुरान को कंप्लीट कर लूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सबक सुनाया करते थे। इसमें आपने कहा कि 1.5 सफ़ा याद कर लिया, कभी आपने 2 सफ़े याद करके सुना दिए, कभी तो आपने 3 सफ़े याद करके सुना दिए। आपने एक ऐसा जज्बा आपको चलता रहा, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद क्या होता है, आप कमी की तरफ आते रहते हैं, आप पीछे की तरफ आते रहते हैं। जहां आप 2 सफ़े याद करते थे वहां 1.5 से 1 सफ़े की तरफ आ जाते हैं, फिर कुछ लाइनों पर आप चलते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इस वजह से होता है कि देखिए कि शुरू में जो आपको जज्बा होता है ना, जो शौक़ होता है, वो आपका मदहम हो जाता है, कम हो जाता है, वो कमी की तरफ आता रहता है। एक वो जो आप देखते हैं कि जब पानी के अंदर उबाल आता है तो फुहारे उठते हैं, वो एकदम ऊपर उठते हैं फ़ौरन ही, फिर वो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाते हैं। तो यही अंदाज़ होता है कुछ लोगों का, वो उनमें इस्तिक़ामत नहीं होती। सबसे बड़ी इसके अंदर जो बात है, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है इस्तिक़ामत। यानी जिस तरह आप शुरू से चले थे, आप उसको आपको आखिर तक लेकर चलना है। अब चाहे आपका 1 साल में कुरान हिफ्ज़ होता है, 2 साल में कुरान हिफ्ज़ होता है, 3 साल में आपका कुरान हिफ्ज़ होता है कंप्लीट, आपने जो शुरू से चले थे उसी तरीके से आपने आखिर तक चलना है। पहली बात आपने इसको नोट कर लेना अपने पास कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपने अपने असबाक को लेकर चलना है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ सबक को आपने पढ़ना है, और जिस अंदाज से आपने शुरू किया था उसी अंदाज को आखिर तक आपने लेकर चलना है। दूसरी बात इसके अंदर यह होती है कि पहले अच्छा याद हो जाता था, जल्दी याद हो जाता था, लेकिन ऐसा होता है कि अब याद करते हैं तो याद नहीं हो पाता। तो इसमें एक जो सबसे बड़ी वजह इसके अंदर जो पाई जाती है बच्चों के अंदर खुसूसन, वो थी कि नज़र का मसला भी उनको हो जाता है, कि किसी की नज़र लग जाती है। कि बाज़ लोग कहते हैं कि या मदरसे के अंदर बच्चा एक सुनारा होता है, 3-3 4-4 सफ़ा सुनाता है, तो देखने वाले माशाल्लाह नहीं कहते, वो इसी तरीके से देखो कितना सारा वो सबक सुना रहा है, उसकी मिसालें देकर लोग बयान करते हैं, तो इससे फिर वो नज़र भी लग जाती है, जिसकी बिना पर क्या होता है कि अच्छा पढ़ने वाला फिर वो पस्ती की तरफ आता है, वो असबाब की कमी की तरफ आता है। तो यह है कि जिसके साथ ये मसला हो गया, तो वो सबसे पहले अपना काम क्या करें, वो अपनी नज़र उतरवाए। नज़र उतारने का तरीका लाल मिर्चों से भी है और सूरतें पढ़ने से भी है, जो कि हमने अपनी वीडियोस में अपने चैनल पर वीडियो बनाई हुई है, आप उधर जाकर विज़िट कीजिएगा और उस पर आप नज़र उतारने का तरीका मुख्तलिफ तरीक़ों से है कि आप देख सकते हैं। तो ये कि दूसरा काम आपने, अगर नज़र लगी है तो नज़र को उतार लेना है। तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने अपना वक्त सबक के लिए मुतय्यन कर लेना है। उसमें आपने थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है कि एक दिन याद करा, दूसरे दिन नहीं याद करा, फिर एक दिन खाला के चलेगा, दूसरे दिन चाची के चलेगा, तो वहाँ पर फिर कुरान लेकर नहीं बैठते। भाई आप चाची के जाएँ, दादी के जाएँ, नानी के जाएँ, कहीं भी जाएँ, कुरान तो हर जगह मौजूद होता है, तो वहाँ पर भी आपने कुरान लेकर बैठना है। बाद मदारिस होते हैं, वहाँ पर तकरीबन 1-1 महीने की छुट्टी दे दी जाती है, या कुछ दिनों की छुट्टियाँ हो जाती हैं, तो उसमें फिर कुरान बिल्कुल खोल कर नहीं देखते। जितने असबाब पीछे पड़े होते हैं, सिपारे पड़े होते हैं, वो सब के सब उनके दिनों से निकल जाते हैं।
تو کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنا. اگر چھٹیاں پڑتی ہیں، کسی وجہ سے چھٹیاں ہو جاتی ہیں آپ کو کہیں جانا پڑ جاتا ہے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، اگر فوتگی بھی ہو رہی ہے تو بھائی آپ قرآن پڑھ لیں. آپ قرآن پڑھ کر اپنے جن کی فوتگی ہوئی ہے ان کو ایصال ثواب کریں، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو سبق پڑھنا آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. کہیں بھی جائیں اپنا وقت آپ نے متعین کر لینا ہے اور متعینہ وقت کے اندر پڑھنا ہے. اور اگر آگے پیچھے ہو جائے تو آگے پیچھے بھی آپ کر سکتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف اس 3 ٹپس پر ہی رکھتے ہیں، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ہم ویڈیو اسی پر بناتے رہیں گے جس میں ہم اسی طرح کے ٹرک اور ٹپس آپ کو بتاتے رہیں گے حفظ قرآن کرنے میں، جو آپ کے لیے آسانی کا باعث ہو. تو ان 3 باتوں پر آپ نے لازمی طور پر عمل کرنا ہے، ان کو فالو کر لینا ہے انشاءاللہ. پھر دیکھیں آپ کے اندر تبدیلی کیسے آتی ہے. امید کرتے ہیں کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو چاہیے اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کر دیجیے گا اور لائک بھی کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.